एक बार सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होके आज विराजमान भये हैं। कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में। कहाँ विराजमान हुए? नैमिषारण्य क्षेत्र में। ये नैमिषारण्य क्या है? अभी कथा प्रारंभ हो रही है ना, इसलिए आपको विस्तार से एक एक चीज बताते चले, फिर आगे तो कथा आ ही रही है आगे। तो नैमिषारण्य क्या है? निमि यानी भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उसकी आगे की जो कोन है उसको निमि कहते हैं। और अरण्य माने क्या होता है? वन, जंगल। तो एक बार इस युग में सब परेशान होकर के भगवान की शरण में गए। सब सारे ऋषि भगवान की शरण में गए हैं और भगवान की शरण में जाके भगवान से कहा, भगवान पूरी पृथ्वी पर कलयुग छा गया है, आप कोई ऐसी जगह हमें बता दो जहां पर कलयुग ना हो, हम एकांत में बैठ जाएं और बैठ करके आपका भजन करें। भगवान ने कहा, ऋषि मुनियों ऐसी बात है तो मैं अपना सुदर्शन चक्र छोड़ता हूं, जहां ये पृथ्वी को स्पर्श करे बस वही जगह तुम्हारे लिए परम पवित्र है। भगवान की आज्ञा को प्राप्त किया, सुदर्शन चले हैं और पीछे पीछे सारे ऋषि मुनि चल दिए हैं महाराज। और चलते चलते जैसे ही आगे गए हैं ये नेमी सुदर्शन, जहां आज नैमिषारण्य तीर्थ हम दर्शन करते हैं, वहीं भगवान के सुदर्शन की निमि स्पर्श की है। जिस जंगल में, वन में, अरण्य में वह निमि स्पर्श की भगवान के सुदर्शन की, उस तीर्थ का नाम पड़ा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं और श्री सूत जी महाराज को बीच में विराजमान करके एक उच्च आसन दिया गया है, सिंहासन दिया है और उस पर श्री सूत जी महाराज को विराजमान किया। सूत जी महाराज को विराजमान कह के गए, प्रभु यद्यपि हमने बहुत सारे इतिहास सुने, बहुत सारे पुराण सुने, बहुत सारी बातें सुनी है भगवान, परंतु अभी तक हमने सबका सार नहीं सुना। 17 पुराणों की कथा हमने श्रवण कर ली, 6 शास्त्र हमने श्रवण कर लिए, 4 वेद हमने उपपुराण उपनिषद श्रवण कर लिए, परंतु अभी भी हमारे अंतःकरण को, हृदय को शांति नहीं है। श्री सूत जी महाराज को एक उच्च आसन पर बिठा दिया है और सारे ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़े हैं, बोले प्रभु आप उच्च सिंहासन आसीन हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया आप सब लोग कहाँ बैठे हो? बोलो, धरती पे बैठे हो कि नहीं? जमीन पे बैठे हो? तो जमीन पे जो बैठता है उसको क्या कहते हैं? जमींदार। और चौकी पे जो बैठता है उसको क्या कहते हैं? बोलो, चौकीदार कहते कि नहीं? तो आप सब लोग तो भाग्यशाली हो, आप सब लोग जमीन पे बैठे हो, तो आप कौन हो? जमींदार। और हमें एक छोटी सी चौकी पे आपने बांध के बिठाया, तो हम कौन है आप सबके? पर बात अलग है प्यारे हो, ये बात समझने की है, हम किस चीज के चौकीदार हैं? आपके धर्म की रक्षा के। यदि चौकीदार अपनी दरबार में थोड़ी सी मिस्टेक कर देगा तो मालिक की चोरी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? मालिक के घर में नुकसान किसकी गलती से? इसलिए चौकीदार कैसा देखना चाहिए? वफादार, ईमानदार, श्रेष्ठ देखने चाहिए कि नहीं? और हमें बिठाया आपने अपनी धर्म की गद्दी पे, इसलिए प्रवक्ता के लिए कल भी आपने सुना, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रा। वक्ता में ये 8 लक्षण, सबसे पहले विरक्त हो, फिर उसके बाद विरक्तो वैष्णव हो,
किसी भी परंपरा से, रामानंदी, श्यामानंदी, कृष्णानंदी, किसी भी परंपरा से वैष्णव हो, कंठी द्वादश तिलक धारण करता हो, तिलक धारण करता हो, शिखा यज्ञोपवीत धारण, विरक्त वैष्णव हो। और उसके बाद विप्र, कौन हो? जाति से ब्राह्मण हो। आजकल की तो जो लीला देख रहे हैं आप, बोलो राधे राधे। हे राधे। हमारे यहाँ एक ब्रज की कहावत है, आप कहो तो अब भैया अयोध्या वासी ने वो रोने लगे, महाराज जी बोल देते कथा की बात है, बोले मूण मुड़ाए दो फल, मूण मुड़ाए अनेक फल। सर मुड़ाने से कुछ कुछ ऐसे भी, गोस्वामी जी ने तो पूरी उत्तरकांड में यही वर्णन दिया है। तो मूण मुड़ाए अनेक फल, बोले सर की मिल गई, सर की मिट गई खाज, और खावे को हलवा पूड़ी, लोग कहें महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आपत्काल सब संपत्ति नासी, और मूण मुड़ाए भय सन्यासी। है तो हमें देखकर कथा प्रवक्ता का भी चयन जो करें, निश्चित जो करें, विप्र हो वेद शास्त्र, और विरक्तो वैष्णवो, विप्रो ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने अपने श्री गुरु की सानिध्य में बैठ करके वेद उपनिषदों का अध्ययन किया हो और शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वो भी ऐसा नहीं उल्टा सीधा। दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा, कथा के दृष्टांत को बड़े, बहुत बढ़िया महाराज जी बोलते रहो, हमें क्या करना। दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा, जिसको इस भागवत से धन नहीं चाहिए, जिसको इस कथा से, बताइए आपसे महाराज जी ने कोई डील की क्या? कहो जी, आपसे कहियो कि नहीं हमें तो इतने पैसा चाहिए तो ये कथा हो पाएगी, ऐसा तो नहीं किया ना। तो फिर आजकल कथाएं कैसे बिच रही हैं? अब भैया जो कथाओं को बेच रहा है उनकी कथा क्या गारंटी है कि आपका उद्धार निश्चित रूप से? जो स्वयं ही व्यापारी हो गए। हमारे बिंदु कवि ने कहा है कि मैं जो मांगू तुझसे तो तू ना देना मुझे। भगवान से बिंदु कवि कह रहे हैं मैं जो मांगू तुझसे तो तू ना देना मुझे, क्योंकि मैं आशिक नहीं व्यापारी कहलाऊंगा। मैं फिर तेरा संत नहीं, मैं तेरा प्यारा करने वाला संत नहीं कहलाऊंगा, तुझे प्यार करने वाला मैं कौन कहलाऊंगा? व्यापारी। व्यापारी में मांग तोल होती है कि नहीं? बोले भैया इतने को सामान है, बिचे पटे तो ले लेना है, तो राधे राधे। और संत कहता मुझे तुझसे चाहिए नहीं प्यारे, तू मुझे देना नहीं। संत रूखी रोटी खा करके भी शांत रहता है, कभी मांगता नहीं है। कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, और कभी कभी वो भी मना। हमारे यहाँ एक दो लाइन में आपको बताएं कि बह बहरे मौज फकीरा की, बह बहरे मौज फकीरा की, बह